अस्सलाम वालेकुम। आज हम अरबी ग्रामर की एक बहुत ही दिलचस्प गत्थी सुलझाने वाले हैं। एक ऐसा राज जो ज़बान की बुनियाद को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। ये उन लफ्ज़ों की कहानी है जो अपनी जगह पर बिल्कुल अटल रहते हैं, चट्टान की तरह। तो आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि अरबी ज़ुबान में ऐसे कौन से अल्फाज हैं जो जुमले में कहीं भी इस्तेमाल हों, अपनी शक्ल, अपनी हालत कभी नहीं बदलते। समझें कि ये एक ग्रामर की जासूसी है और हम इस केस को मिलकर हल करने वाले हैं। अच्छा, तो इस मौमे को समझने के लिए ना हमें अरबी लफ्ज़ों की दो बुनियादी टीमों को समझना पड़ेगा। एक तरफ वो अल्फाज हैं जो बदलते रहते हैं और दूसरी तरफ वो जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, यानी कि मौरब और मबनी। पहले बात करते हैं मौरब की। अब ये समझें कि ये वो अल्फाज हैं जो थोड़े गिरगिट की तरह होते हैं। मतलब जैसे ही जुमले में इनका काम बदलता है, इनका आखिरी एराब यानी इनके आखिर में आने वाली ज़ेर, ज़बर या पेश भी बदल जाती है। ये काफ़ी लचकदार होते हैं। और अब आते हैं हमारे आज के हीरो की तरफ, यानी मबनी अल्फाज। ये वो ज़िद्दी और उसूल परस्त अल्फाज हैं जो बिल्कुल नहीं बदलते। इनसे पहले कोई भी लफ्ज़ आ जाए, कोई भी आमिल हो, इनका आखिर हमेशा हमेशा एक जैसा ही रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किताब में भी इन दोनों की तारीफें बिल्कुल आमने सामने दी गई हैं। एक तरफ मौरब है जो बदलने वाला है और दूसरी तरफ मबनी जो नहीं बदलता। यही वो बुनियादी फर्क है जिस पर हमारी आज की सारी बातचीत टिकी हुई है। चलें जी, तो अपनी जासूसी शुरू करते हैं। हमारा पहला सुराग हमें मिलता है अल्फाज की पहली किस्म यानी हुरूफ से। देखते हैं कि यह हमें कहाँ तक पहुँचाते हैं। किताब हमें बताती है कि हर्फ एक ऐसा कलमा है जिसका अपना कोई मतलब नहीं होता जब तक इसके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ ना जुड़े, जैसे मिन जिसका मतलब है से, या फ़ी मतलब मैं। अकेले ये कुछ नहीं, लेकिन जुमले में आकर ये जान डाल देते हैं। और यहीं पर हमें मिलता है हमारा पहला और सबसे बड़ा उसूल। अरबी ज़बान के तमाम हुरूफ मबनी होते हैं हमेशा। इसमें कोई अगर मगर, कोई एक्सेप्शन नहीं। तो केस का एक हिस्सा तो यहीं पर हल हो गया। अच्छा, पहला सुराग तो बहुत आसान था। अब चलते हैं दूसरे सुराग की तरफ, यानी अफ़ाल या वर्ब्स की तरफ। और यहाँ मामला थोड़ा सा आप कह लें ट्रिकी हो जाते हैं, क्योंकि सारे अफ़ाल मबनी नहीं होते, सिर्फ कुछ ख़ास किस्म के अफ़ाल ही इस कैटेगरी में आते हैं। तो कौन कौन से अफ़आल हैं जो मबनी हैं? देखें, इस लिस्ट में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले फ़ेल माजी यानी पास्ट टेंस, फिर है अम्र हाजिर मारूफ यानी इम्पेरेटिव वर्ब या हुक्म वाला फ़ेल, और तीसरे नंबर पर फ़ेल मुज़ारे की कुछ मखसूस शक्लें। चलें इनको ज़रा करीब से देखते हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है कि फ़ेल माजी यानी वो काम जो हो चुका, उसकी पूरी की पूरी गर्दान, उसके सारे के सारे सीगे मबनी होते हैं। ये एक पक्का उसूल है, इसे याद रखें। इसी तरह जब हम किसी को हुक्म देते हैं, जैसे कहते हैं इज़हब जाओ या उक्तुब लिखो, तो ये हुक्म वाले फ़ेल भी हमेशा मबनी होते हैं। ये भी हमारी पक्की लिस्ट में शामिल हैं। चलें अब अपनी लिस्ट की आखिरी आइटम की तरफ चलते हैं, यानी अस्मा या नाउन्स। और यहाँ भी बिल्कुल अफ़ाल वाली कहानी है। सारे के सारे अस्मा मबनी नहीं होते, बल्कि उनका भी एक ख़ास ग्रुप है जो इस असूल पर चलता है। अच्छा, इन खास मबनी अस्मा को एक नाम दिया गया है, इसमें गैर मुतमक्किन। अब इसका मतलब क्या है? आसान लफ्ज़ों में ये वो नाउन्स हैं जो किसी दूसरे मबनी कलमे से कह लें कि मुशाबहत रखते हैं, उसकी तरह दिखते हैं। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल क्या है? प्रोनाउंस यानी ज़मायर। तो ये है जी हमारा तीसरा बड़ा सुराग। अरबी के जितने भी ज़मायर हैं ना, जैसे हुआ, हुम, अंता, ये सब के सब मबनी हैं। इनका आखिर कभी नहीं बदलता, चाहे वो जुमले में किसी भी जगह पर आएं। इसको ज़रा एक मिसाल से समझते हैं। यहाँ देखें, फ़ेले माजी के साथ जो ज़मायर लगे हैं, जैसे ज़रबता में आखिर में जो ता है जिसका मतलब है तुम, वो हमेशा ता ही रहेगा। वो कभी तू या ती नहीं बनेगा, चाहे जुमला जैसा भी हो। ये बिल्कुल फिक्स्ड है। तो लें जनाब, हमारी तफ्तीश यहाँ मुकम्मल होती है। हमने सारे सुराग जमा कर लिए हैं। अब टाइम है कि इन सारे मुबनी अल्फाज को एक लाइन में खड़ा करें और देखें कि हमारे पास क्या क्या है। तो ये रही हमारी फाइनल लिस्ट। नंबर 1 तमाम हुरूफ, नंबर 2 फ़ेल माजी, नंबर 3 अम्र हाजिर मारूफ, नंबर 4 मुज़ारे के वो ख़ास सीगे जिनके आखिर में नून जमा मुअन्नस या नून ताकीद आता है, और आखिर में नंबर 5 इस्म गैर मुतमक्किन जिसमें ज़मायर वगैरह आ जाते हैं। बस ये हैं वो अल्फाज जो कभी नहीं बदलते। ठीक है, केस तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, भाई इस सब को जानने का फ़ायदा क्या है? ये इतना ज़रूरी क्यों है?
دیکھیں جواب بہت سیدھا اور اہم ہے۔ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ کون سے الفاظ مبنی ہیں یعنی کون سے الفاظ نہیں بدلیں گے تو عربی عبارت پر صحیح اعراب لگانا اور اس کا ٹھیک ٹھیک مطلب سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے گرامر کی بنیاد ہے۔ تو آج ہم نے ان الفاظ کا راز تو جان لیا جو چٹان کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں، لیکن عربی کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ جو بدلتے ہیں یعنی مورب، ان کے بدلنے کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ یہ ایک اور دلچسپ کہانی ہے جس پر پھر کبھی بات کریں گے۔